साईं की बात। बच्चे, ये दुख की घड़ी भी बीत जाएगी मेरे बच्चे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो क्यों चिंता करता है? क्या ये वक्त एक जगह स्थिर रहने वाला है? नहीं, इस दुनिया में ना कुछ भी स्थिर नहीं है मेरे बच्चे, सब कुछ अस्थिर है। चाहे वो तेरे जिंदगी में इंसान हो, चीजें हो या कुछ भी हो मेरे बच्चे, चाहे वो वक्त ही क्यों ना हो, चाहे वो बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, कुछ भी स्थिर नहीं है मेरे बच्चे। और यही सच्चाई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरा वक्त नहीं रहेगा, अच्छा वक्त भी नहीं रहता मेरे बच्चे। समय समय पर हर एक चीज़ घूमती है चक्रव्यूह की तरह। अगर बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा, और अगर अच्छा वक्त है ना तो बुरा भी आएगा। और बुरे वक्त से घबराते क्यों हो? बुरे वक्त में तो तुम बहुत कुछ अनुभव करते हो, बुरे वक्त में तुम्हें अपनों का पता चलता है। अगर बुरा वक्त नहीं आएगा ना तो तुम लोगों की असलियत नहीं देख पाओगे। लोग कैसे हैं ना तुम्हारे साथ, तुम उन्हें समझ नहीं पाओगे कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन तुमसे दूर है, कौन तुम्हारा अपना होने का दिखावा कर रहा है और कौन सच में तुम्हारा अपना है और कौन पराया। इसकी तुम्हें कैसे समझ आएगी? ये समझने के लिए बुरा वक्त भी आना बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी। और कुछ मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा हुआ भी। उन्होंने जब अपने बुरे वक्त से समझा ना, लोगों के असली चेहरे देखे जिन पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे ना, और बुरे वक्त में ही कुछ लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, और तब जाकर वो कठोर और मजबूत हुए हैं। अगर मैं उन बच्चों को सच नहीं दिखाता ना तो आज वो जिस मुकाम पर है ना, जितने वो मजबूत हैं, जितने उनके अंदर आत्मविश्वास है ना, वो नहीं हो पाता, वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। कभी कभी ना मुझे सही करने के लिए कुछ गलत रास्ते भी करवाने पड़ते हैं तुमसे कुछ ऐसा करवाना पड़ता है कि तुम दुखी हो या परेशान हो। दुखी या परेशान से मेरे मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ, नहीं, बस उस दुख में तुम्हें दर्द का एहसास नहीं कराना चाहता, साथ तब भी तुम्हारा देता हूँ, लेकिन बस कुछ लोगों के असली चेहरे दिखाता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत संघर्ष करवाता हूँ। संघर्ष भी ज़रूरी है ना। संघर्ष नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो समझोगे कैसे? चीज़ें तुम्हें समझ में कैसे आएंगी? तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक दिन में सब कुछ दे दूँ, सब कुछ, लेकिन ना तुम्हें कभी किसी चीज़ की कद्र नहीं होगी, अहमियत नहीं होगी। तुम हर रोज़ मुझसे कहते हो कि बाबा, जो मेरी नौकरी है ना उसमें मेरी पदवी बड़ी हो जाए, थोड़ी और ऊपर हो जाए, मैं और इससे बड़ा कुछ बन जाऊं। तो मेरी बात सुनो, तुम ना जिंदगी में संतुष्ट नहीं हो पाओगे। अगर ऐसे सोचोगे ना तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। ज़रा अपने से नीचे लोगों को देखो ना, कि वो लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे। जिस मुकाम पर तुम हो ना, उस मुकाम पे आने के लिए लोग सोचते हैं, रोज़ मेरे आगे अर्जी लगाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, मेहनत करते हैं। और ऐसा नहीं कि उनकी मेहनत में कोई कमी है, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में वो मुकाम नहीं आ पा रहा जिस मुकाम पे तुम हो। जैसी ज़िंदगी तुम जी रहे हो ना, आरामदायक, उनकी ज़िंदगी वैसी है ही नहीं। उनकी ज़िंदगी जाकर देखोगे ना तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। तुम हमेशा क्या करते हो, तुम अपने से ऊपर वालों को देख कर ना परेशान हो जाते हो कि वो वैसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन अगर तुमने जिस दिन से अपने से नीचे देखना शुरू कर दिया ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और रही बढ़ोतरी की बात, तो बढ़ोतरी मैं करवा दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा। बात यहाँ पर संतुष्टता की हो रही है। तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए मेरे बच्चे, थोड़ा सा धैर्य रखो और सुनो मेरी बात को। तुमने जो काम किया वो बिल्कुल सही किया। अपने आप को दोषी ठहराना, गलत ठहराना बंद करो, क्योंकि तुमने जो किया अच्छी नीयत से किया। तुम्हारा इसमें कोई भी दोष नहीं, कुछ भी तुम्हारी कोई गलती नहीं, बस तरीके तुम्हारे गलत थे, लेकिन बस नीयत तुम्हारी साफ थी। और इस वजह से ना मैं तुम्हें उन कर्मों से आज़ाद करता हूँ। तुम्हारे वो कर्म मैंने मिटा दिए मेरे बच्चे, वो मैंने हिसाब में नहीं लिखे, क्योंकि तुमने जो किया वो सही नीयत से किया। तुम्हारी नीयत साफ थी, तुम्हारा मन साफ था, तुम किसी का बुरा नहीं चाहते थे। और जो हुआ वो ये समझ लो कि वो मेरी ही मर्जी थी शायद, वो तुम्हारा उसमें कोई दोष नहीं, तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। और सुनो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे मंदिर में बहुत दिनों से नारियल रखा हुआ है। उस नारियल को ना या तो किसी कुएं में या किसी नदी में बहा दो मेरे बच्चे, बहुत दिनों से रखे हुए हैं। और कुछ मेरे बच्चों के घर में बहुत सारे सूखे फूल, मेरी मालाएं रखी हुई हैं, उसे ऐसे ही मत रखो मेरे बच्चे, उसे एक जगह इकट्ठा करके ना तुम किसी नदी में बहा दो मेरे बच्चे, चले जाओ। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो तुम मुझसे एक वक्त पहले मांगते थे, हर रोज़ हर दिन मांगते थे, रो रो कर मांगते थे, और मैंने तुम्हें दिया, लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया, तुम मुझे ही भूल गए।
तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं कि तुम अपना अनुभव, मेरी लीला तुम मेरे बच्चों तक पहुंचा सको। तुम्हारे पास दिन के 10 मिनट तक नहीं, पहले तुम्हारे पास 24 घंटे होते थे जब तुम मुझे याद करते थे। तुम मुझसे जो मांग रहे थे मैंने तुम्हें दिया ना। तो क्या तुम्हारे पास 10 मिनट नहीं कि तुम मेरे बच्चों तक अपनी लीलाएं पहुंचा सको? वो मेरी लीलाएं जो मैंने तुम्हें दी हैं, वो अनुभव जो मैंने तुम्हें दिए हैं मेरे बच्चे, तो वो तुम्हारे पास वक्त क्यों नहीं है? तुम जानते हो तुम्हारे अनुभवों से ना मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टूट रहे हैं, जिनका विश्वास मुझसे डगमगा रहा है। तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनका विश्वास को तुम जोड़े रखो। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में लीला कर रहा हूँ, अनुभव दे रहा हूँ ना, तो तुम्हारा फर्ज है कि अपने जिंदगी के अनमोल कुछ पल निकाल कर ना तुम मेरे बच्चों तक पहुंचाओ। ये तुम्हारा फर्ज है मेरे बच्चे। और तुम जानते हो कि तुम्हारा अनुभव देने से ना तुम्हारा शायद कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी, बहुत सारे बच्चों की। और अनुभव देने से ना तुम्हें नजर नहीं लगेगी। तुम ये सोचो कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते में कुछ नजर लग जाएगी या फिर कमी आ जाएगी ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि तुम जितना बताओगे ना, जितना प्रचार करोगे, उतनी मेरी लीलाएं तुम्हारी जिंदगी में बढ़ेंगी, उतने अनुभव होंगे तुम्हारी जिंदगी में। करके देखो, इन वहमों से बाहर आओ कि बताओगे तो तुम सबकी नजरों में आ जाओगे, नजरा जाओगे। ये कहाँ से सोचते हो इतनी नजर, ये सब चीजें, वहम, ये क्यों लाते हो मन में? क्या मेरी बातें बताने से तुम्हें नजर लग जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मन में बातें मत लाया करो, बिल्कुल मत लाया करो। और सुनो, तुम्हारे काम में थोड़ी सी कमी आ रही है, इस वजह से थोड़ी सी चीजें कम हो रही हैं तुम्हारे काम में। उन कामों को थोड़ा सा सही तरीके से देखो कि कहाँ कमी आ रही है, उस कमी को पूरा करो। और दूसरों के भरोसे तो बिल्कुल मत छोड़ो कि दूसरा कोई करके देगा। दूसरा करके नहीं देगा, तुम्हें खुद को उस काम में देखना होगा, खुद में बदलाव करने होंगे, खुद से वो काम देखकर, कमी ढूंढकर उस कमी को पूरा कर कर अपने काम में आगे बढ़ाना होगा। व्यापार में बढ़ोतरी तभी होगी जब तुम काम खुद से करना सीखोगे, खुद से करोगे। दूसरों पर निर्भर रहोगे तो वो काम सिर्फ करेंगे, सिर्फ करने के लिए करेंगे, लेकिन दिल से या मन से नहीं करेंगे जैसे तुम कर पाओगे, क्योंकि तुम बेहतरीन कर सकते हो अपने कामों को। जिम्मेदारी तुम्हारी है, काम तुम्हारा है। और सुनो, कब तक दूसरों का दिल रखने के लिए वो सब करते रहोगे जो सबको पसंद है? कब वो करोगे जब तुम्हें वो पसंद है? तुम कुछ खाना चाहते हो, तुम कुछ पहनना चाहते हो, तुम कहीं जाना चाहते हो, तो वो सब कब होगा? बस सबका यही सोचते रहते हो कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या खाना अच्छा लगता है, उसे क्या पहनना अच्छा लगता है, उसे कहाँ जाना अच्छा लगता है। बस सबके बारे में सोचना, सबके पसंद नापसंद के बारे में जानना, बस तुम्हारा बस यही काम है। मैं मना नहीं कर रहा कि मत करो, करो, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम अपने बारे में भी सोचो। कुछ चीजें अपनी भी तुम पसंद की आगे रखो ना, कि तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें यहाँ जाना पसंद है, या तुम्हें ये पहनना पसंद है ना, तो अपने शौकों को मारो मत, अपने आप को मारो मत। ये जिंदगी तुम्हारी भी है, जीना सीखो। इस जिंदगी को यूं ही खत्म मत करो। जीते जी अपने आप को लाश मत बनाओ, अपने आप को ना जिंदा रखो। तुम्हें जिंदा रखने की जरूरत है, तुम्हारे अंदर सांसें चल रही हैं, समझ रहे हो ना? ये जिंदगी तुम्हें यूं ही नहीं मिली। और जो सेवा तुम्हें मिली है ना, उस सेवा से घबरा क्यों रहे हो कि ये कैसी सेवा दे दी बाबा, मैं कैसे करूं? अरे वो सेवा इसलिए दी है कि तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे हैं, वो उस सेवा के कारण ही कटेंगे। तुम अगर उस सेवा को दिल से मन से करोगे ना, तो देखना जो भी तुम्हारे बुरे कर्म थे ना, जो भी तुम्हारे अशुभ कर्म थे, वो ऐसे कट जाएंगे ना कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। बल्कि जो तुम्हें आज बहुत गुस्सा आ रहा है ना कि तुम्हें ये सेवा क्यों दी गई है, और जब उस सेवा का परिणाम आएगा ना, जब उस सेवा का फल तुम्हें मिलेगा ना, तब जाके तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सेवा मैंने तुमसे क्यों करवाई थी। अभी तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम कुछ समझना चाहते नहीं हो। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो सेवा दी गई है उसे सच्चे दिल से, मन से, ईमानदारी से निभाओ और आगे देखते जाओ कि क्या क्या होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।